प्रणाम स्टूडेंट्स। देखिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास प्रारंभ करते हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कैस्केड ऑफ एम्पलीफायर्स। आज हम इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे और फिर आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन आपके आगे हम करेंगे। जैसे कैस्केड का मतलब क्या होता है, या मैं बोल दूं मल्टी स्टेज, या तो कैस्केड बोल दूं या मल्टी स्टेज बोल दूं, दोनों एक ही चीज है। समझना ध्यान से, मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज ऑफ एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज ऑफ एम्पलीफायर, या इसे कैस्केडिंग भी बोला जाता है। बेटा कोई घबराने वाली बात है नहीं, सब इजी है, आप इस चीज की टेंशन लो ही मत। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कैस्केडिंग, या मैं बोल दूं मल्टी स्टेज। आप इसके नाम में ही क्या कहते हैं ना, ये पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो इसके नाम में ही आपको सारी भावनाएं झलकेंगी। बिल्कुल मन की आंखें खोल कर देखो, नाम क्या है, मल्टी, मल्टी स्टेज। जैसे मैं आपसे कहूं आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो, क्या हो चांद मेरे, मल्टी टैलेंटेड हो। तो मल्टी टैलेंटेड का मतलब क्या होता है, कोई एक टैलेंट नहीं बेटा, मल्टी का मतलब भी कहां लगता है, जब एक से ज्यादा टैलेंट हो वहां पर क्या लगाते हो आप, वहां पर मल्टी टैलेंटेड लगाते हो एक से ज्यादा होने पर। तो यहाँ पर भी क्या है, मल्टी स्टेज, यानी कि ट्रांजिस्टर की एक से ज्यादा स्टेज निकालनी है। मतलब सर समझना, हमारे पास ट्रांजिस्टर पड़े हुए हैं बहुत सारे, या एम्पलीफायर मान लो, ट्रांजिस्टर ही मुंह से निकलता है, क्या मान लो एम्पलीफायर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है बेटा, इतना सा सिग्नल डालने पे इसे इतना बड़ा कर दे रहा है। ठीक, छोटे से को बड़ा, लेकिन मुझे चाहिए काफी बड़ा सिग्नल। तो मैं क्या करता हूं, जो इसके इनपुट से जो आउटपुट मिला वो अगले एम्पलीफायर में भेज देता हूं, वो इसे और बड़ा कर देगा। अगले एम्पलीफायर में जो इनपुट कर दूंगा और बड़ा हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, एम्पलीफायर का काम क्या होता है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना, इंक्रीज करना। अब यहाँ पे देखो, मान लो कोई सिग्नल को हमने बताया एम्पलीफायर क्या करता है, डबल करता है। या ऐसे समझो, मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, मैंने इसमें क्या करता हूं, 2 रुपए डालता हूं तो ये डबल कर देती है। क्या कर देती है, डबल। तो मुझे क्या मिलेंगे, 4 रुपए। फिर से मैंने ये वाली ऐसी मशीन में डाल दिए तो 4 के मुझे क्या मिले, 8 रुपए। अब फिर 8 रुपए डाल दे तो क्या मिले, 16। तो क्या मुझे फायदा नहीं हो रहा, समझे नहीं समझे, यही क्या हो रहा है, फायदा। तो जब हमें गेन को बढ़ाना होता है और ज्यादा बढ़ाना होता है तो हम मल्टी स्टेज का इस्तेमाल करते हैं। सर क्या ऐसे नहीं हो सकता, ये 4 रुपए जो निकले हम अलग मशीन में न डाल के वापिस इसमें ही डाल दें, वापिस इसमें ही घुमा कर डाल दें, तो हमें क्या 8 रुपए नहीं मिल जाएंगे। बेटा यो भी है एम्पलीफायर का सिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं, फीडबैक। चिड़िया को खाना खिलाते हैं तो चिड़िया क्या बोलते हैं, आई एम फीडिंग द बर्ड, मतलब खाना खिला रहा हूं। तो फीड मतलब खिलाना, बैक का मतलब वापिस। तो जब आप वापिस ही इसमें डाल के डबल कर रहे हो, ठीक है ना, अच्छी स्कीम है ना पैसे बनाने की, तो ये क्या होता है, फीडबैक। लेकिन जब आप अगले दूसरे ट्रांजिस्टर में डाल देते हो, फिर इसका इनपुट दूसरे में आउटपुट, फिर इसका आउटपुट दूसरे में इनपुट, ये करते हो तो ये होता है मल्टी स्टेज या कैस्केड। समझ गए, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बात थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। लेकिन इसमें एक काम की चीज और है, मान लो ये पहला, उनके लिए बता रहा हूं जिनका ऑब्जेक्टिव है और न्यूमेरिकल के लिए बहुत परेशान रहते हैं। ये पहला एम्पलीफायर है, इसमें मुझे गेन मिला P1, दूसरे एम्पलीफायर में गेन मिला P2, ये दोनों कनेक्ट हैं। तो मुझे ओवरऑल गेन कितना होगा, P1 प्लस P2, P1 डिवाइड P2, या P1 इक्वल टू P1 प्लस P2 बाई 2। क्या होगा बेटा, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा भैया, मल्टीप्लाई हो जाती है। जब दो एम्पलीफायर, बार बार ट्रांजिस्टर निकलता है क्योंकि एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से बनते हैं, कैस्केडिंग हो या मल्टी स्टेजिंग हो, तो हमें ओवरऑल गेन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। लिखा दूंगा, हालांकि अभी आप याद रखो, मैं लिखा दूंगा ये सारी बातें। देखो जो मैंने समझाया है, इससे पहले आप बोर्ड पर देखो सारी चीजें, ठीक है।
थ्योरी भी लिखनी जरूरी है पेपर में। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप थ्योरी बहुत लिखाते हो, बेटा पेपर के लिए जरूरी है, नहीं तो मैं चीजें 2 मिनट में औरों की तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन हमारे चैनल की खास बात यह है हम नोट्स भी बनाते चलते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देखो आपकी इस पे आ गया मल्टी स्टेज एम्पलीफायर या एम्पलीफायर इन कैस्केड, यही तो लिखा हुआ है, दोनों चीज एक ही बताई है मैंने। क्या लिखा हुआ है, द वोल्टेज गेन ऑफ ए सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज लिमिटेड, यानी कि जो वोल्टेज गेन मिल रहा है एक ट्रांजिस्टर से वो लिमिटेड है, एक दायरा है उसका, ठीक, एंड इनसफिशिएंट फॉर मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और बहुत सारी एप्लीकेशन जिनमें हम यूज करना चाहते हैं उनमें इनसफिशिएंट है, मतलब प्रचुर मात्रा में नहीं है। When a large voltage gain is required, जब हमें लार्ज वोल्टेज गेन की रिक्वायर्ड होती है, then 2 or more amplifier used in a cascade system, जब 2 या 2 से अधिक क्या किए जाते हैं, एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं, किसमें, कैस्केड में, जो मैंने बताया जोड़ने में, ठीक है। दैट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज से जो आउटपुट निकला वो क्या है, इज गिवन एज द इनपुट टू द सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में वो क्या दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग द आउटपुट सिग्नल, यानी कि वो अरेंजमेंट जिसमें आउटपुट सिग्नल किसका, ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट सर्किट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, यानी कि जो पहली इसका स्टेज का आउटपुट है वो दूसरे में इनपुट करके डाला जा रहा है, जो इससे बाहर निकला दूसरे में अंदर डाल दिया, वही क्या कहलाता है आपका, इज कॉल्ड कपलिंग। कपलिंग बोल लूं, कैस्केडिंग बोल लूं, मल्टी स्टेज बोल लूं। अब वो बता दूं गेन वाली बात, लिख लो बोर्ड पे आ रही है क्या, द ओवरऑल वोल्टेज गेन is then theoretically equal to the product of the voltage gain of the individual स्टेजेस, यानी कि जो आपका ओवरऑल वोल्टेज गेन होता है वो इंडिविजुअल अलग अलग स्टेज में जो मिल रहा है उनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई से मिलता है। सच ए कैस्केड सिस्टम ऑफ एम्पलीफायर इज नोन एज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, इस तरह का कैस्केड सिस्टम एम्पलीफायर का क्या कहलाता है, मल्टी स्टेज कहलाता है। अब हम छोटी सी कुछ चीजें समझते हैं कि हम ट्रांजिस्टर को जोड़ कैसे सकते हैं। अब मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं कि एक ट्रांजिस्टर को, सॉरी एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा। भैया पहला मेथड तो है मेरे चांद, डायरेक्ट कपल्ड। क्या, डायरेक्ट कपल्ड। क्या करो, एक ट्रांजिस्टर लो और दूसरा डायरेक्टली जोड़ दो, एक कतार जो आउटपुट मिल रहा है दूसरे में डायरेक्टली इनपुट कर दो, बीच में कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जो ये हैं 2, 3 और 4 ये आपको पढ़ने हैं मेनली, ठीक, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक। ये कौन सा है, आरसी कपल्ड, ये आरसी कपल्ड। ये क्या आ गया, एलसी कपल्ड। और ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड। कपलिंग बताया ना मैंने अभी, और कपल का तो मुझसे ज्यादा बेहतर तुम जानते होंगे, क्योंकि आजकल कपल्स का बहुत चलन चल रहा है ना, इसने इंस्टा फेसबुक ने क्रेज बना दे, चक्कर में मत पड़ो, पैसा कमाओ नलायको, पैसा कमाओगे तो सब कुछ अपना है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, एलसी कपल्ड, आरसी कपल्ड, डायरेक्ट कपल्ड। डायरेक्ट कपल्ड में तो हम कुछ नहीं करते, देखो मान लो ये मेरे पास एक एम्पलीफायर है, थोड़ा सा इधर को बनाता हूं क्योंकि फिगर मुझे सुंदर सी बनानी है ताकि सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। आज की क्लास में मुझे मेनली समझाना है, क्योंकि ये जो सर्किट का खेल है ना ये सारा समझने का होता है, अगर आप समझ गए तो आपका बेड़ा पार है, ठीक। अब आपको याद हो हमने बाइसिंग पढ़े थे और मैंने बताया था सबसे अच्छा बाइसिंग कौन सी है एम्पलीफायर में, वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो हम वोल्टेज डिवाइडर बायस लेंगे। यहाँ पे क्या होता था बेटा, आरसी होता था जो कैपेसिटर सी से कनेक्ट होता था, ठीक है, चलिए। फिर यहाँ पे क्या होता था, R1, ओके। यहाँ पे क्या होता था, R2, ओके। और यहाँ पे क्या होता था, RE, ओके। याद है कुछ, नहीं याद, सर बिल्कुल याद है। और यहाँ पे क्या होता था बच्चा मेरे, CE, याद है। और कई बार मैंने बताया था यहाँ हम डीसी और एसी के अलग करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए एक और लगा देते थे, जिसे सी इनपुट और ये सी इमीटर होता था,
ये रेजिस्टेंस था मीटर का, ये R2 था, ये R1 था। ठीक, ये वोल्टेज डिवाइडर में, और ये किससे कनेक्ट होता था, VC से, और यहाँ हम क्या ले लेते थे, आउटपुट। ठीक, अब हमने क्या किया, इसके आउटपुट को सुनना बड़े ध्यान से, इसके आउटपुट को क्या दूसरे में डायरेक्टली इनपुट बना दिया, ये रहा। दूसरे में क्या किया, डायरेक्टली इनपुट बना दिया, बन गया ना इनपुट, ये रहा। डायरेक्टली क्या बन गया बच्चा, इनपुट बन गया दूसरे में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बराबर में लेवल में लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे झुका लेता हूं इसे। ठीक है, तो कोई फर्क पड़ना, ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। सर झुकाओ मत, सीधा ही बना दो, बुक में सीधा ही बना हुआ। लो बच्चा, क्यों, मुझे तो आपके लिए करना है सब कुछ, तो मैं तो जैसे आप चाहोगे वैसे बना दूंगा। यहाँ पे सेम यही फिगर छाप दो। सर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो हो गया आपका यही क्या, R C हो गया। यहाँ पे क्या कनेक्ट है, वोल्टेज डिवाइडेड बायस वाली। यहाँ पे क्या कनेक्ट है, RE RE, ये क्या है, CE। ठीक, और डायरेक्ट कपलिंग होगी, ये क्या है, R1, ये क्या है, R2। इसे क्या करो, VCC होता था ना, VCC पूरे को ही दे दो एक साथ, ये क्या हो गया आपका, VCC। ये आपके एक तरीके से क्या है, डायरेक्ट कपलिंग। मन की आंखें खोल के देखो, दिख समझ में आ रहा है, एक ट्रांजिस्टर से जो आउटपुट मिल रहा है वो दूसरे में डायरेक्टली इनपुट कर दिया, ये क्या है, डायरेक्ट कपलिंग। लेकिन जब बात करते हैं RC कपलिंग की, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगता है, आपको पता होना चाहिए, नाम क्या है उसका, CC। और यहाँ भी लगता है वो कैपेसिटर आउटपुट के लिए, किसके लिए बच्चा, आउटपुट के लिए। समझना सारी चीजें, अगर आप समझ गए ना, यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, लोड RL लगा के आउटपुट, यहाँ पे क्या मिल जाता है, लोड RL लगा के आउटपुट। ये हमारा क्या है, RC कपल्ड एम्पलीफायर। क्या, RC कपल्ड। सर इसमें RC कपल्ड कहाँ है, ये जो आपका ये है ना, ये दिख रहा है, ये वाला, यही क्या है, कपलिंग नेटवर्क। क्या है बच्चा, कपलिंग नेटवर्क, कपलिंग नेटवर्क। और इसमें ध्यान से देखो, इसमें है क्या, R है और C है, जिस वजह से इसे बोला जाता है RC कपल्ड एम्पलीफायर। दो स्टेज होगी, एक स्टेज तो यहां तक होगी, फर्स्ट स्टेज, ओके, और दूसरी स्टेज यहां से शुरू होगी, ये क्या होगी आपकी, सेकंड स्टेज। लो जी, बताओ क्या था RC कपल्ड में। अब ये सब मुझे थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिखना है, आप चाहो तो नाम बदल सकते हो, जैसे यहाँ R1 R2 मानना, यहाँ R1 R2 डैश, RC RC डैश, C डैश। अभी तो मैं तुम्हें समझाने को बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या था, RC कपल्ड। सर LC कपल्ड, आपको पता हो रेजिस्टेंस तो ऐसे होता है, L क्या है, L है इंडक्टर। इंडक्टर एक तरीके से इसे मान के चलो कोयल, और कोयल कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे, याद है कुछ। तो बस R की जगह देखो किसने ले ली, L ने। R की जगह किसने ले ली मेरे चांद, L ने। तो यहाँ पे R हटा के क्या लगा दो, L लगा दो। क्या लगा दो, L कैसे बनता है, ऐसे बनाओगे। और आउटपुट अब यहाँ नहीं लिया जाएगा, यहाँ भी कोयल लग जाएगी, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आउटपुट। समझ गए। अभी डिटेल में डिस्कशन करूंगा एक एक, ये भी और ये भी। अभी फिगर विगर का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं डिटेल में सब डिस्कशन करने वाला हूं। अब मुझे बनाना ट्रांसफॉर्मर कपल। ट्रांसफॉर्मर बनता कैसे बेटा, ऐसे दो कोयल होती है बीच में, होती है, तो हमें वही काम करना। आप टू 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 टू,
यहाँ पे क्या, दो कोयल बनाओ, ट्रांसफॉर्मर बनाओ, यही तो है ट्रांसफॉर्मर का सिंबल, जिसमें N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कोयल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कोयल होता था। तो मैंने क्या किया, ये रहा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की पहली कोयल, यहाँ बीच में ट्रांसफॉर्मर, और यहाँ पे दूसरी कोयल होगी। इसे क्या किया, इसे डायरेक्ट इससे जोड़ दिया, और दूसरे को मैंने क्या किया, दूसरे को ऐसे लिया और इसके ऊपर से उतार के इसका क्या बना दिया, इनपुट। ये जैसे थे ऐसे के ऐसे ही रखे। बताओ क्या था इसमें, बट ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। यहाँ लगा था ना सी के ऊपर, तो सी के ऊपर भी वापस से यहाँ पे क्या लगा दो, ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, और यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, देखो ट्रांसफॉर्मर कपल, एक स्टेज को दूसरी स्टेज से ट्रांसफॉर्मर के द्वारा जोड़े, यानी कि कपलिंग। जैसे मैं आपको देसी भाषा में बताऊं, आपका कोई मित्र है, वो किसी लड़की से प्रेम करता है, ठीक, उस लड़की की फ्रेंड जो है वो आपसे प्रेम करती है, तो आपका दोस्त आपसे क्या कहेगा, यार इससे कह के मेरी बात करा देना। तो आप और आपकी प्रेमिका, आपके दोस्त, उसकी सहेली के बीच कपलिंग का काम कर रहे हो, उन दोनों को मिलाने का काम कर रहे हो। देसी भाषा में मैं कहूं, जैसे बिचौलिया होता है ना, शादी कराता है, लड़की और लड़के के घर बात करता है, तो बिचौलिया किसका काम कर रहा है, कपलिंग नेटवर्क का। तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, कपल दोनों को जोड़ रहा है। एलसी क्या करता था, कपलिंग कर रहा था। आरसी कपल करता था। ये है डायरेक्ट कपल, ये है भैया लव मैरिज वाले। इन जाति भेदभाव धर्म यानी के बिचौलिया किसी की कोई चिंता नहीं है, डायरेक्ट ही अपना भैया ब्याह कर लेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु। समझे नहीं समझे, समझ गए। यही था आज की क्लास का मेन निचोड़। तो आपको आज की क्लास को लेकर चिंता नहीं माननी। सर आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं बेटा, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटी में एग्जाम होने थे चल रही है, और जिनमें नहीं होने उनमें अभी थर्ड के भी नहीं हुए, तो ज्यादा फास्ट भागने से कोई फायदा नहीं। अगर आपको फास्ट चलना है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, हम फास्ट भी चल लेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत, प्रणाम।